वेलकम टू डी के ग्लोबल नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक्स है बंडल केयर बंडल क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे केयर बंडल में हमारा एक बंडल क्यों बोलते हैं, जस्ट लाइक कि 4 जिसे कोटी क्लैप्सी बैप एसएसआई सारों को मिला के बोलते हैं बंडल केयर। तो बंडल केयर में क्या क्या होता है हमारा, तो फर्स्ट जो भी फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए और लाइक करिए। तो हमारा बंडल केयर्स में क्या होता है कि जैसे बहुत हमारे पेपर्स में आते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, बंडल केयर का क्वेश्चन लोग किसी को पता भी नहीं कि बंडल केयर होता क्या है। तो इसके बारे में हम कि बंडल केयर क्या होता है, जैसे हमारा हॉस्पिटल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे हमारा आ गया कोटी क्या कहते हैं कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये हमारा कोटी हो गया। फोलिस जिसको बोलते हैं पेशेंट को लगा होता है। देन इसके बाद में हमारा क्लेप्सी आता है कि सेंट्रल लाइन होता है एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो ये हमारा क्लेप्सी हो गया। बैप क्या है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। देन इसके बाद में आता है हमारा कि एसएसआई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा बंडल केयर क्या है। तो फर्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है कि फर्स्ट हमारा देखेंगे कि डिफिनेशन है केयर बंडल एंड एक्सप्लेन पर्पस, किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, और आइडेंटिफाई द मेजर टाइप्स ऑफ बंडल केयर। ठीक है, और देन इसके बाद में कि लिखा है कि प्रमुख केयर बंडल के प्रकार पहचानना, कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि केयर बंडल का है या नहीं है। तो फिर इसके बाद एक्सप्लेन एलिमेंट्स, जिसे बताया था अभी कि बैप और क्लेप्सी कोटी एंड एसएसआई, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं। देन इसके बाद में डिस्क्राइब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें आता है कि नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशन एंड मॉनिटरिंग, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं या अनुपालन करना है। ठीक है, देन इसके बाद में आ जाता है हमारा कि व्हाट इज़ ए केयर बंडल। ठीक है, तो लोगों को जैसे कोई अगर हम देखते हैं कि बंडल केयर या कोई बोलता है केयर बंडल, तो बंडल मीन्स 4 आइटम्स। जिससे किसी चीज़ का बंडल ले लेते हैं कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो, तो उसको क्या बोलते हैं बंडल्स। तो हमारे किस में आता है, बंडल में आता है। तो इसलिए 4 चीज़ें हैं कि कोटी क्लेप्सी बैप एसएसआई, इसलिए हम उसको बंडल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है कि क्या लिखा है कि ए स्मॉल सेट ऑफ द एविडेंस होता है बेस्ट प्रैक्टिस परफॉर्मेंट एंड टुगेदर टू इम्प्रूव द पेशेंट आउटकम्स। जो भी अगर रोगी के परिणाम बेहतर करने के लिए हमें क्या करना है, आधारित देखभाल उपयोग का छोटा समूह। मतलब वही है कि हमारा एक उसका बंडल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉपर केयर करनी है। फिर दिन इसके बाद में आता है सेकेंड ऑप्शन है कि यूजली द कंटेंट 3 to 5 की मतलब इंटरवेंशन पॉइंट्स होते हैं, जो 3 से 5 लेके 3 to 5 पॉइंट्स जो होते हैं हमारे इंटरवेंशन, दैट द वर्क द बेटर विन परफॉर्म द कंसिस्टेंसीज द टुगेदर। ठीक है, तो कंसिस्टेंसीज टुगेदर, तो इसमें आ जाता है टुगेदर में कि सामान्यता 3 to 5 महत्वपूर्ण इंटरवेंशन का समूह है। ठीक है, देन इसके बाद में आता है कि बंडल कंप्लायंस क्या होती हैं। तो बंडल कंप्लायंस इज़ द मेजर करेंगे दैट मेजर्ड एज द कंप्लीशन ऑफ दिस द होल बंडल, नॉट जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, कि पूरे बंडल के अनुपालन को मापा जाता है, जितने पॉइंट्स होते हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे।
देन इसके बाद में हमारा आ जाता है गोल। गोल में क्या है कि गोल में हमारा आता है कि जैसे एक होता है ना कि हम अगर कोई काम कर रहे होते तो हमारा गोल्स क्या है, तो गोल में है कि रिड्यूस द प्रिवेंटेबल ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन एंड द मोर्टेलिटीज़। जो हमारा इन्फेक्शन है उसको कम करने का हमारा उद्देश्य होता है, जो कि इन्फेक्शन पेशेंट को ना फैले। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है कि रोकी जा सकने वाली जटिलताओं को, संक्रमण एवं मृत्यु को कम करना। ठीक है, मृत्यु और प्रिवेंशन इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें कम करना हमारा काम है। ठीक है, देन इसके बाद में हमारा व्हाट इज़ बंडल केयर। तो केयर बंडल क्या है तो समझ गए होंगे बंडल केयर क्या है, कि स्मॉल सेट एक एविडेंस बेस्ड होता है। ठीक है, और देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ बंडल केयर, इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, जो हमारा किसके आधार पे आप काम कर रहे हैं वो चीज़ हमारा प्रिंसिपल कहता है। कि जैसे कोई चीज़ होता है मैनुअल्स कि किसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तो वो लिखा होता है कि हाँ इसके के अकॉर्डिंग करना है। तो एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन स्मॉल कि फर्स्ट हमारा क्या है कि एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन, और इसके बाद में स्मॉल नंबर ऑफ हाई इम्पैक्ट द एलिमेंट्स, जो कम संख्या में उच्च प्रभाव वाले तत्व। ठीक है, परफॉर्म टुगेदर एंड इज़ द कॉन्सिस्टेंसीज, साथ और लगातार लागू करना। ठीक है, स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट एंड चेकलिस्ट, जो भी हम काम करेंगे स्टैंडर्डाइज करेंगे एज ए प्रोफेशनल, जो चीज़ें होती हैं वो डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमें करना है। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कि रेगुलर ऑडिट इन द फीडबैक एंड द इम्प्रूवमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसका ऑडिट भी होता है। ठीक है, कि फीडबैक कैसा है, इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। जो भी पेशेंट कम काम कर रहे हैं तो उसका ऑडिट कर सकते हैं कि प्रॉपर काम किया है नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा प्रिंसिपल्स है जो कि हमें एविडेंस बेस्ड करना है। फिर आ जाता है मेजर टाइप केयर बंडल। बंडल के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो अभी मैंने बताया था कि नंबर 1 आता है हमारा कि बैप ले लेते हैं, BAP बैप प्रिवेंशन बंडल्स। तो बैप का फुल फॉर्म क्या है हमारा कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया प्रिवेंशन। ठीक है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, और देन इसके बाद में हमारा आ जाता है क्लेप्सी। क्लेप्सी क्या होता है कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, और कोटी प्रिवेंशन एंड बंडल्स, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा होगा कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन। प्रिवेंट करना है हमें, इन्फेक्शन से बचाना है, तो यहाँ पे हमें प्रिवेंशन है, प्रिवेंट। देन इसके बाद में SSI, तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, प्रिवेंट हमें इसको भी करना है। ठीक है, SSI को क्या होता है कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, तो प्रिवेंशन इससे हमें भी करना है। देन इसके बाद में हमारा सेप्सिस होता है। सेप्सिस बंडल अर्ली रिकग्नाइजेशन एंड टाइम द क्रिटिकल ऑफ द मैनेजमेंट। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, तो उसको क्या करना है हमें अर्ली रिकग्नाइज करना है एंड टाइम क्रिटिकल ऑफ द मैनेजमेंट करना है उसका। ठीक है, ABCDEF बंडल ICU लिबरेशन एंड पेन डेरिनियम मोडलिटीज़ एंड फैमिली ऑफ द इंगेजमेंट्स। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या क्या करना है, कि हमारे मेजर टाइप्स क्या हो गए। अगर कोई बोलता है टाइप्स ऑफ बंडल केयर, तो टाइप्स में हमारे वही आ जाएंगे 4 चीज़, कोटी, क्लेप्सी, वेप, SSI, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं बंडल केयर में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम इसका एक्सप्लेन करेंगे टोटल कि बंडल केयर में हमें बैप में क्या करना है, क्लेप्सी में कैसे करना है, कोटी में क्या करना है, SSI में कैसे कैसे चेकलिस्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा होगा बंडल केयर के प्रमुख प्रकार। इसके बाद में हमारा आ जाता है कि बैप, जैसे भी बताया था कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो फर्स्ट क्या देखना है हमें पेशेंट में, जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है, हेड ऑफ बेड इज़ द एलिवेटेड, कितने डिग्री पे होना चाहिए, उसका हेड है जो कितने डिग्री पे फॉलो अप होना चाहिए। तो 30 to 45 विन द अप्रोप्रिएट। जो वेंटिलेटर पे पेशेंट है, ठीक है, सिरहाने को 30 से 45 ऊंचा रखना है। ठीक है, समझ गए होंगे। और डेली असेसमेंट करना है फॉर सेडेशन। सेडेशन मतलब कि कितना सेडेटिव उसको दे रहे हैं। रिड्यूस एंड इज द रेडनेस ऑफ द एक्सटूबेट,
ठीक है, रिड्यूस करना है रेडनेस अगर उसको हो रहा है माउथ साइड, ठीक है, तो सेडेशन कम करने और एक्सट्यूबेशन रेडनेस का दौरान असेसमेंट, जो भी हमारा डेली असेसमेंट करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हमें चेक करना है। जो बंडल केयर का फॉर्म लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी पॉइंट उसमें होती हैं वो चेक करना है। देन इसके बाद में हमारा आ जाएगा क्या है कि ओरल केयर विथ अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हमारा 2 आवरली 4 आवरली हमें इसको माउथ केयर प्रोवाइड करना है। और देन इसके बाद में किस सॉल्यूशन से करना है, तो क्लोराहेक्साडीन से हमें 4 आवरली मिनिमम कम से कम माउथ केयर करना है। ठीक है, ये हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अनुसार ओरल केयर देना है। देन इसके बाद में आएगा कि मेंटेन एप्रोप्रिएट इंडोट्रेकियल ट्यूब द कफ द प्रेशर। ठीक है, उसका प्रेशर चेक करना है कि कितना प्रेशर है, ईटीटी का कफ प्रेशर उचित रखना ज़रूरी है। ठीक है, उस पर मेंटेन करना है, कैसे वहाँ पे देख सकते हैं। देन इसके बाद में आता है कि यूज़ द ठीक है एसेप्टिक टेक्निक्स एंड हैंड हाइजीन ड्यूरिंग एयरवे केयर। जब भी आप अगर पेशेंट साइड में हैं तो आपको एयरवे केयर में हैंड हाइजीन व एसेप्टिक टेक्निक करना है, जैसे कि हैंड रब। ठीक है, हैंड रब यूज़ करने हैं आपको। इसके बाद में हैंड वॉशिंग आपको यूज़ करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन फॉलो करना है पेशेंट साइड में एंड हॉस्पिटल एरियाज़ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि बंडल केयर में हमें क्या क्या करना है। तो ये सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं बंडल केयर के बैप के, कि ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा क्लेप्सी। जो क्लेप्सी बताया था कि सेंट्रल, ठीक है, लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, प्रिवेंट कैसे करना है हमें, जो सेंट्रल लाइन पेशेंट है उसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, रोकथाम मतलब इन्फेक्शन से ना हो पेशेंट को, उसको कैसे हम बचाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आएगा कि हैंड हाइजीन बिफोर लाइन इंसर्ट जब अगर कर रहे होते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, तो लिखा है कि लाइन इज द इंसर्ट व मैनिपुलेशन से पहले हैंड हाइजीन आपको करना ज़रूरी है, कि उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन को। देन इसके बाद में आएगा कि मैक्सिमल स्टाइल बैरियर इज द प्रिकॉशन ड्यूरिंग द इंसर्ट जब अगर कर रहे हैं हम, तब हमें क्या मैक्सिमम कम से कम हमें स्टाइल बैरियर मतलब स्टाइलिटी मेंटेन करना है। ठीक है, और इसके बाद में हमारा आएगा क्या है कि स्किन एंटीसेप्सिस एंड इज़ द एप्रोप्रिएट एजेंट्स। अब एजेंट्स में क्या है कि उचित स्किन एंटीसेप्सिस जो हमारा होता है उसको यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में आएगा हमारा कि चॉइस एप्रोप्रिएट साइट एंड द कैथेटर बेस्ड ऑन क्लिनिकल नीडेड। ठीक है, जो क्लिनिकल नीड के अनुसार साइट और कैथेटर चुनना है, कि देखना है पेशेंट साइट में कौन सा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कैथेटर यूज़ करना है। देन इसके बाद में आएगा कि डेली रिव्यू ऑफलाइन नेसेसाइट्स द रिमूव प्रोमेटली विन डू लॉन्गर द नीडेड। अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको प्रतिदिन देखना है, अगर नहीं है तो हम उसको निकाल सकते हैं। समीक्षा मतलब कि उसको करना है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट बता दिया हमारा हो गया। इसके बाद में हमारा आ जाएगा कि बैप हो गया, फिर इसके बाद में क्लेप्सी, प्रिवेंशन ऑफ बंडल। क्या चीज़ें ध्यान रखनी कि हैंड हाइजीन मैक्सिमम स्टाइल से यूज़ करनी, एंटीसेप्टिक यूज़ करना है। ठीक है, चॉइस एप्रोप्रिएट साइट्स और डेली रिव्यू करना है, चेक करना है कि अगर इसको ज़रूरत नहीं है तो हम उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन जो भी बॉडी के अंदर इंसर्ट होते हैं उससे इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो हमें क्या कर प्रिवेंट करना है, बचाना है, रोकथाम करना है, तो उसके लिए हम उसी चॉइस करेंगे। देन इसके बाद में आ गया कोटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन ऑफ बंडल केयर। ठीक है, प्रिवेंट कैसे करना है, जो पॉलिस वाले पेशेंट हमारे पास होते हैं या उनको हम पॉलिस इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट इसमें है कि इंसर्ट ऑफ द यूरिनरी कैथेटर ओनली फॉर अप्रोप्रिएट इंडिकेशन। जिसको अगर ज़रूरी है उसी को हमें फोलिस डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी पेशेंट हमारे पास हैं सभी को फोलिस इंसर्ट कर दो, क्योंकि फोलिस इससे हमें क्या होता है कि जब भी अगर किसी को फोलिस तो इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए
जो भी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं हम अवॉइड करते हैं कि फॉलिस ना लगाएं। अगर ऐसे काम उसको यूरिन आ सकता है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा होता है प्रॉब्लम कि नहीं हमें लगाना ही उचित है तभी हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा आ गया कि कैथेटर अगर इंसर्ट करते हैं तो उसमें हमें पहले क्या देखना है कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तभी लगाएंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। देन इसके बाद में यूज़ सेप्टिक टेक्निक्स। सेप्टिक में क्या आ गया कि आप हैंड वॉशिंग करेंगे और हैंड रब करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग इंसर्ट जब अगर कर रहे हैं तब हमें क्या करना है, सेप्टिक टेक्निक्स प्रॉपर फॉलो करना है। और सिंगल हैंडेड मतलब खुद से नहीं लगाएंगे, कोई असिस्टेंट चाहिए होगा जो आपको असिस्ट करेगा फॉलिस लगाने के टाइम में। ठीक है, इसके बाद में मेंटेन द क्लोज द ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारा ड्रेनेज है ठीक है उसको क्लोज रखना है, ओपन नहीं करना है, क्योंकि उससे हमें बैक्टीरिया से वायरसेस जो भी है लग सकते हैं। तो मेंटेन ए क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज को बंद करके रखना है। देन इसके बाद में कीप ड्रेनेज बैग बिलो ब्लैडर एंड ऑफ द फ्लोर। कि क्या कह रहा है कि हमें जो बैग होता है यूरिन बैग वो हमें ब्लैडर से ऊपर नहीं रखना है, मतलब बिलो उसे नीचे रखना है हमें। तो लिखा कि ड्रेन बैग इज़ द ब्लैडर, नीचे और फ्लोर से दूर रखें कि हमें फ्लोर पर टच नहीं होना चाहिए कभी भी। इतनी बार हमने बताया है सभी को कि जो भी अगर बैग लगा होता है पेशेंट को तो फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलता है। और इसके बाद में ब्लैडर से नीचे होना चाहिए और फ्लोर पे ऊंचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये और डेली रिव्यू करेंगे नेसेसरी एंड द अर्ली द रिमूवल। डेली हम चेक करेंगे, अगर उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम फॉलिस हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेली बेसिस पे जो हमारा बंडल केयर चेकलिस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो ये हमारा कोटी का हो गया। देन इसके बाद में हमारा आ जाएगा SSI, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, जो भी सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है कि प्री ऑपरेटिव पेशेंट एंड स्किन प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स। जैसे जो भी हमारा सर्जरीज पेशेंट होते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि हमें जो भी पेशेंट आएगा प्री ऑपरेटिव में फर्स्ट है कि जो पार्ट प्रिपरेशन करना PP करना होता है कि जो भी पार्ट का हमें सर्जरी होना है तो उसका प्रोटोकॉल के अनुसार प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करेंगे। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में क्या करते हैं, मैंने एक क्लास ली थी, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर देख सकते हैं, प्री ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, कि उसमें क्या क्या हमें प्रोटोकॉल्स लेने हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा प्रिपरेशन क्या करना है। देन इसके बाद में आ जाएगा अप्रोप्रिएट द एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस एट इज़ द करेक्ट द टाइम। जो हमें मेडिसिन देते हैं हम बिफोर सर्जरीज कि विद इन 60 मिनट्स होते हैं SSI को प्रिवेंट करने के लिए, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन ना हो। तो 1 घंटे पहले सर्जरी करने से हम उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर मेंटेन द नॉर्मोथर्मिया एंड इज़ द एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एज द क्लिनिकली द अप्रोप्रिएट। ठीक है, नॉर्मोथर्मिया और उचित ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करना है। सेफ सर्जिकल टेक्निक्स एंड सेप्सिस। ठीक है, सेफ सर्जिकल टेक्निक्स जो भी प्रॉपर स्टाइल होना चाहिए। देन सुरक्षित सर्जिकल टेक्निक एवं सेप्सिस अपनाएं। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर एंड द सर्विलेंस। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर है उसको सर्विलेंस कैसे करेंगे, तो पोस्ट ऑपरेटिव वुंड केयर व सर्विलेंस फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं कि प्रिवेंशन ऑफ SSI प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमारा कि प्रिवेंट कैसे करते हैं SSI को। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव क्लासेस, तो उसको एक बार जाकर देख लेना। देन इसके बाद में सेप्सिस बंडल आ गया। सेप्सिस में क्या होता है कि सेप्सिस केयर बंडल रिकग्नाइज करता है सेप्सिस अर्ली एंड द एसेस करता है सीवियरिटी होता है कि इन्फेक्शन। ये सेप्सिस क्या है, एज ए इन्फेक्शन को प्रेजेंट करता है कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर। तो इसमें आता है सेप्टिक शॉक सेप्सिस। तो स्टार्ट होता है रिकग्नाइज सेप्सिस अर्ली एंड एसेस द सीवियरिटी, कि पहले हमें चेक कर लेना है कि सेप्सिस की अर्ली रिकग्नाइज हुआ सीवियरिटी असेसमेंट, मतलब वही हमें पहले चेक करना है कि कितने % इसका है। ठीक है, और देन ऑप्टिमाइज द कल्चर, अगर हमें लगता है तो उसका कल्चर सेंड कर देंगे। इंडिकेट बिफोर एंटी माइक्रोबियल इफ दैट डज नॉट द कॉज द हार्मफुल
डिले नहीं करना। जो भी हमें अगर दिखता है, पेशेंट अगर इंडिकेट आ रहा है, फीवर आ रहा है या रेडनेस सर्जिकल साइड हो रही हैं या जो भी दिख रहा है, अगर हमें लगता है कि हाँ ये सिम्टम्स हैं उसके एसएसआई के, तो तुरंत हमें क्या करना है, कल्चर सेंड कर देना है। इंडिकेट होने पर कल्चर लें, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा आता है कि स्टार्ट अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल प्रोमोटली। क्या है कि तुरंत हमें एंटीबायोटिक शीघ्र स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमें तो पता नहीं लगा कि कौन सी बैक्टीरिया है, क्या इन्फेक्शन है, तो देन स्टार्ट कर देना। आफ्टर कल्चर आने के बाद जो सेंसिटिव होगा देन हम उसको स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद में हमारा है कि मेजर, ठीक है, लैक्टेड एंड द एसेस करेंगे परफ्यूज़न एंड द इंडिकेटेड कि लैक्टेड व परफ्यूज़न असेसमेंट कैसे, मतलब सर्जरी हुआ उसके अकॉर्डिंग कैसा था, वो सारी चीज़ें हमें चेक करना है। देन इसके बाद में गिव द फ्लूइड एंड द वेसो प्रेशर अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कंडीशन एंड प्रोटोकॉल्स के अनुसार, अगर फ्लूइड कितना जाना है, वेसो प्रेशर एंड प्रोटोकॉल्स के अनुसार हमें फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को सेप्सिस। इसके बाद में हमारा आ गया कि बंडल सेप्सिस कीयर। देन इसके बाद में हमारा अभी देखा था कि ABCEF क्या है बंडल्स में। तो फर्स्ट आता है कि ए में होता है एसेस द प्रिवेंट द मैनेज ऑफ द पेन, ठीक है, और कि दर्द का असेसमेंट यो मैनेज करना, ये ए में आ जाएगा। बी में हमारा है कि बोथ स्पॉन्टेनियस द वीकनिंग एंड द ब्रीथिंग ट्रायल विन अप्रोप्रिएट, ठीक है, होने पर वीकिंग या ब्रीथिंग ट्रायल करना है, ठीक है। देन इसके बाद में सी आएगा कि चॉइस ऑफ द एनाल्जेसिक एंड सेडेशन, एनाल्जेसिक एवं सेडेशन का उचित चयन करें कि आप क्या देना है क्या नहीं देना है, उसके अकॉर्डिंग हम चॉइस कर सकते हैं। डिलेरियम एसेस द प्रिवेंट एंड द मैनेज कि डिलेरियम असेसमेंट प्रिवेंट करेंगे एवं मैनेजमेंट करेंगे उसका। फिर आगे ई क्या होता है ई में कि अर्ली द मोबिलिटीज़ एंड द एक्सरसाइज, ठीक है, अर्ली मोबिलिटीज़ एंड एक्सरसाइज कराएंगे। देन इसके बाद में एफ में से कि फैमिली एंगेजमेंट एंड द एम्पावरमेंट मतलब होता है कि उसको हम समझाएंगे जो भी उसके बारे में होता है, जो भी पेशेंट कंडीशन उसके लिए। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे आ गया कि जिम्मेदारियाँ क्या हैं। एक नर्स अगर हैं तो उसकी जिम्मेदारी क्या है। फर्स्ट क्या करेगी कि वेरीफाई इंडिकेशन क्या हो रहे हैं एंड द करेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन, जो करेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑफ ईच द बंडल एलिमेंट्स इंडिकेशन एवं प्रत्येक द एलिमेंट का सही इम्प्लीमेंटेशन करना, ये किसका काम है, नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके बाद में हमारा आता है कि परफॉर्म एंड इज़ द हाइजीन एंड मेंटेनिंग द सेप्टिक टेक्निक्स, ये चीज़ भी देखना है, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हैंड हाइजीन हुआ, सेप्टिक टेक्निक्स प्रॉपर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ भी सारा कुछ देखना है हमें। देन इसके बाद में हमारा आ जाएगा कि यूज़ द चेकलिस्ट, ठीक है, चेकलिस्ट एंड डॉक्यूमेंट कम्प्लीकेशन, चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट, हमें जो भी चेकलिस्ट है प्रॉपर हमें करना है एंड डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है। और कम्युनिकेट द गैप्स, जो अगर बात करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है पेशेंट एंड टीम और नर्सिंग के बीच में, तो उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, गैप को दूर करेंगे प्रमोटली टू द हेल्थ केयर टीम। कमी होने का टीम को तुरंत सूचित करें। अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो अपने ऊपर लेवल पे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। पार्टिसिपेट इन द एडल्ट इन द फीडबैक एंड इन द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जिससे होता है कि पार्टिसिपेट इन द एडल्ट फीडबैक, जो भी हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट आता है कि ODTM क्वालिटीज़ इंप्रूवमेंट में भाग लें। जो भी अगर होता है कि जैसे ऑडिट होता है कि क्वालिटी की तरफ से, तो उसमें क्या हमें जाना ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि क्या क्या हमारे बीच में गलतियाँ आ रही हैं, तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो ये चीज़ें सारे हैं कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड होती हैं।
ठीक है, तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। देन इसके बाद में हमारा आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, मॉनिटरिंग। इसमें क्या आएगा कि डिफाइन क्लियर बंडल एलिमेंट्स एंड इंक्लूजन क्राइटेरिया। जो हमारा बंडल गियर है उसमें डिफाइन किया गया है प्रॉपर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे पॉइंट टू पॉइंट सारा दे रखा है, तो स्पष्ट बंडल एलिमेंट व इंक्लूजन क्राइटेरिया जो भी सारा दे रखा है। इसके बाद में हमारा है कि ऑब्जर्व और एडल्ट ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट का ऑडिट और कैलकुलेट करें बंडल कंप्लायंस एज ए द कंप्लीट सेट। कंप्लीट बंडल के आधार पर कंप्लायंस जो भी आएगी उसको मिल सकता है। शेयर द रिजल्ट विद द स्टाफ एंड द यूनिट लीडर। द रिजल्ट स्टाफ व लीडरशिप के साथ साझा करें। जो भी अगर हमें कोई दिक्कत है या उसको है तो हम उसको साझा कर सकते हैं, उससे फीडबैक हमें मिल सकते हैं। देन इसके बाद में यूज़ द ट्रेंड टू द आइडेंटिफाई द बैरियर एंड इम्प्रूव प्रैक्टिस। ट्रेड से बैरियर पहचान कर सुधार करें। जो भी वही मैंने बोला कि जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करनी है, देन उसको बाद में इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये हमारा कॉम्प्लिकेशन है मॉनिटरिंग। जो कॉम्प्लिकेशन जिसे हमें मिलता है तो उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है हमारे, मतलब लाभ क्या है, तो स्टैंडर्ड जो हमारा है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। तो ये क्या लिखा है कि एविडेंस बेस्ड केयर को स्टैंडर्डाइज करता है कि एविडेंस बेस्ड अगर कोई चीज़ हम अगर एडवांटेज हमें अगर मिलता है कि एडवांटेज फ़ायदा क्या है उसके, तो हमारा ये है कि एविडेंस बेस्ड है कि जो भी हम जिस कंप्लेंस आया था हमारा कि कंप्लेंस मॉनिटरिंग जो आया उसके बाद में हमारा क्या एडवांटेज, तो स्टैंडर्डाइज एविडेंस बेस्ड केयर। ठीक है, और रिड्यूस द वेरिएशन इन द प्रैक्टिस। जो अगर आ रहा है वेरिएशन उसको कम करना है हमें। ठीक है, प्रैक्टिस वेरिएशन कम करता है। इसके बाद में सपोर्ट, ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड पेशेंट सेफ्टी। जो हमारा है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एवं पेशेंट सेफ्टी में सहायता करना। ठीक है, एडवांटेज है हमारा। तो इम्प्रूव द टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन और देन फैसिलिटेट ऑडिट एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ऑडिट एवं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं पड़ता। पेशेंट का भी बेनिफिट्स होते हैं कि प्रॉपर केयर होता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है कि एडवांटेज हो गया। एडवांटेज में आपने पढ़ लिया कि स्टैंडर्डाइज हो गया, रिड्यूस द वेरिएशन जो आ रहे थे वो कम करना है। देन इसके बाद में सपोर्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इन्फेक्शन कम करने में कम होगा, और इम्प्रूव द टीम वर्क और फैसिलिटेट ऑडिट इन द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट उसमें आएगा हमारा। इसके बाद में है कि एग्ज़ाम पॉइंट, जिसे हम अगर कुछ देते हैं, जैसे मान लो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो केयर बंडल स्मॉल ग्रुप ऑफ द एविडेंस बेस्ड द इंटरवेंशन है परफॉर्म करता है टुगेदर। बंडल कंप्लायंस फोकस, ठीक है, ऑन द कंप्लीटिंग द इंटायर द बंडल। और बैप क्लेप्सी एंड कोटी बंडल आर मेजर द इन्फेक्शन प्रिवेंशन। ठीक है, बंडल्स डेली रिव्यू करना ऑफ द डिवाइस नेसेसरी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो जो भी है कि हमारा किसी चेक द लोकल हॉस्पिटल पॉलिसीज बिकॉज द बंडल एलिमेंट्स माई वेरी इन द सेटिंग्स। जो भी NABH हॉस्पिटल होंगे आपको हर जगह मिलेंगे आपको ये बंडल केयर हमारा कहाँ यूज़ होता है, जिससे हमारा कैथेटर जो भी होता है ICU एरियाज में ज़्यादा होते हैं। देन इसके बाद में हमारा फ्लोरो पे भी होते हैं, अगर ICU में ज़्यादा तो बंडल केयर फॉलो हर जगह होते हैं, जहाँ पे कोटी क्लेप्सी बैप और SSI तो हर जगह हमें फाइल में देखने को मिलता है। ये हमारे एग्ज़ाम में भी आते हैं, बहुत जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं उसके अंडर भी आता है, मगर बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अगर पढ़ा होता तो उस चीज़ को पता लग जाएगा कि हाँ ये बंडल केयर भी कुछ है। ठीक है, तो कभी कभी एग्ज़ाम इंटरव्यूज़ बहुत सारी जगह है जो बंडल केयर पूछ लेते हैं। बंडल केयर में 4 चीज़ें आती हैं, याद रखना है, कोटी क्लेप्सी बैप SSI। और इसमें क्या ये सबसे ज़्यादा है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कि एक चीज़ ये देखते हैं कि MCQs बहुमूल्य प्रश्न जो हमारा है कि ये केयर बंडल इज़ बेस्ट द डिस्क्राइब एज। तो इसमें तो हमारा ये दे रखा है कि बस 3-4 लाइन हमने बना रखी है कि MCQs कराएंगे, तो इसमें इतना ही है कि देन कि बंडल केयर इज़ बेस्ट द डिस्क्राइब क्या। तो हमारा क्या है कि स्मॉल
सेट ऑफ एविडेंस, देखो इसमें भी एक सेट ऑफ एविडेंस प्रैक्टिसेस परफॉर्म इन टुगेदर, ठीक है। तो इसका आएगा। देन सेकंड का हमारा क्या है कि विच इज़ द डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन बंडल, ठीक है। और इसमें क्या हमारा कि बैप डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन बंडल जो आएगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है। देन इसके बाद में हमारा फॉर कॉटी प्रिवेंशन विच इज़ द इनिशियल क्लोज द ड्रेनेज सिस्टम, जो भी ड्रेनेज है उसको क्लोज रखने हैं। और पेशेंट हमारा जो वेंटिलेटर वाला है उसको एलिवेट करके हम कितने पे रखते हैं, 32-45 डिग्री एंगल पे रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सभी को।